नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंड वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, वो भी सरल तरीके से। एक ही वीडियो के अंदर हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। देखो, सबसे पहले हम विलोपन विधि को समझते हैं। विलोपन विधि, देखो इस शब्द से ही आपको मालूम हो रहा है कि विलोपन मतलब एक संख्या को विलुप्त करना है, छुपाना है, उसको कहते हैं विलोपन विधि। देखो, समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। मतलब इनमें से एक संख्या को छुपाना है, चाहे वो x की संख्या हो चाहे y की संख्या, उनमें से एक संख्या को छुपाना है। वो सेम होनी चाहिए संख्या। तो अब सेम है नहीं, तो इसको पहले समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको सेम करने के लिए देखो 3x दे रखा है, 2x दे रखा है, या तो हम इसको सेम कर सकते हैं या फिर हम इसको सेम करेंगे, है ना। तो इसको सेम कर रहे हैं हम, इसको बराबर कर रहे हैं। तो 3x से ऊपर और नीचे 2x से, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। और जिस संख्या से गुणा करते हैं वो मतलब उस संख्या से पूरे समीकरण को गुणा किया जाता है ना। जैसे ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करें और नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे, तो ये 2 से गुणा करने पर ये ऊपर हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8y हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। नीचे वाली समीकरण को गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये x का x है, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब समीकरण ये 3 हो जाएगा और समीकरण ये 4 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, तो समीकरण 3 को और 4 को घटाने पर तभी तो हम इसको काट पाएंगे संख्या को। तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखो दे रखा है 6x प्लस 8y बराबर 20 और नीचे समीकरण है 4, 6x माइनस 6y बराबर 6। अब इसको घटाने पर तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो देखो यहाँ ऊपर 6 प्लस किए, नीचे माइनस किए, तो इस संख्या को हम काट सकते हैं। मतलब इस ये हो गई, विलुप्त हो गई, छुपा दिया हमने। अब यहाँ पर माइनस से घटा रहे हैं और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखना है हमें, नीचे वाले चिन्ह को देखना। पहले से माइनस और हम बाद में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। प्लस हो जाएंगे तो हम ये 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए, और y का y लगा दिया, बराबर। अब यहाँ पर भी माइनस है तो 20 में से 6 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। अब देखो y का मान आ गया, y बराबर 14/14, मतलब इस दोनों संख्या करती है, तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी 1 में रखो या दोनों में रखो, किसी में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चाहे 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 3x प्लस 4y है और y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, है ना। तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, बराबर 10 है। अब देखो यहाँ पर 3x है, प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर कितने, 10 है। अब यहाँ में चर की संख्या को एक साइड में रख लें, अचर की संख्या को एक साइड में रखें, तो हमें x निकालना है, तो यहाँ पर रख लेंगे 3x बराबर का चिन्ह है, 4 को बराबर की उस साइड में ले जाएंगे तो ये यहाँ पर 10 है, तो इस साइड में जाएंगे तो ये 4 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो x है, हमें x निकालना है, यहाँ x के 3 गुणा में है, तो इस साइड में ले जाएंगे तो संख्या के किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 10 में से 6 निकले, कितने बचे, 10 में से 4 निकाले तो कितने बचे, 6 बचे। और यहाँ 3 गुणा में तो ये कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ 3 का भाग
6 में देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया, यानी x का मान क्या आया, 2 आया, और y का मान क्या आया, 1 आया। ये विलोपन विधि से मान आया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये समझ में आएगा। अब देखो इसी वीडियो के अंदर हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, है ना। इसमें हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सरल, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन समीकरण से विधि से। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब पहले हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे और उस मान को हम 2 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। अब देखो समीकरण 1 से हमें 3x बराबर के उस साइड में ले जाएंगे इसको, है ना। तो पहले बराबर के उस साइड में 10 है, 4y को उस साइड में ले जाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ लगेंगे -4y। हमें केवल x का मान निकालना है, तो x को यहीं रखेंगे और जो गुणा में है बराबर के उस साइड में जाता है तो वो भाग में हो जाता है। तो 10 - 4y बटा 3, हमारे पास x का मान आ गया। हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब इसे x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2। इसके अंदर हम x का मान रखेंगे, ये मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, x का मान हमारे पास है तो x का मान रखेंगे 10 - 4y बटा 3। फिर वापस कोष्टक बंद कर देंगे और फिर क्या है, -2y बराबर 2। ये हमारे पास समीकरण बन गया वापस। अब इसको सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है वो गुणा में होती है ना। तो इसको कोष्टक को खोलेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 20, है ना। 2 से 10 को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस से। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8y हो जाएंगे। और नीचे क्या है, नीचे 3 है, आगे -2y है और बराबर 2 है। ये हमें x का मान इसमें रख दिया है। अब देखो इस संख्या के नीचे 3 और इस संख्या के माइनस के इस साइड में जो संख्या 2y, इसके नीचे कुछ नहीं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना। तो दोनों का लस्य लेंगे। लस्य मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्या का भाग जाता है। तो सबसे छोटी 3 ही होगी। तो हमने यहाँ पर लस्य कितने ले लिए, 3 ले लिए। 3 का इसमें भाग देंगे, 1 बार गया। 1 और इसको संख्या को गुणा करके लिखेंगे तो 20 का 20 आ जाएगा। फिर इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, है ना। फिर इस 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 को और इसको गुणा करके लिखेंगे तो 3 को और 2 को गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 6y हो जाएंगे और बराबर कितने, 2 है। अब आगे देखो और सरल करते हैं इसको। यहाँ हो जाएंगे 20, अब माइनस के 8 है और ये माइनस के 6, माइनस के 8 और माइनस के 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -14y हो जाएंगे, है ना, बटा 3 है और बराबर क्या है, 2 है। अब और आगे सरल करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमें 20 है और -14y है। अब यहाँ में भाग में है संख्या, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 - 14y बराबर 6। अब हमें y का मान निकालना है तो यहाँ पर इस संख्या को उस साइड में भेज देंगे तो -14y बराबर 20 को प्लस की संख्या और बराबर के इस साइड में आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी 20। तो हमने -14 है इस साइड में और बराबर इस साइड में
माइनस के 6 मतलब 20 निकालेंगे तो माइनस के कितने बचे, 14 बचे। बराबर के इस साइड में माइनस है और इस साइड में इसको हम काट सकते हैं। तो वो y बराबर क्या बचा, y बराबर ये गुणा में तो भाग में चली जाएगी, यहाँ पर 14 पहले से और ये गुणा में वो भाग में चली जाएगी, वो 14 में है ना। तो ये 14/14 कट जाएंगे बराबर 1, मतलब y का मान क्या है हमारे पास निकल कर 1 आया है ना। और अब y का मान हमारे पास 1 आ गया तो y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे और x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 4 है ना, और y का मान है हमारे पास 1 निकल कर आया, तो a बराबर 10। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और बराबर 10 है। अब इस संख्या को उस साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 है, और ये माइनस की प्लस की संख्या बराबर के इस साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो इसको, ये हमारे पास बनी है संख्या 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 निकालेंगे तो कितने बचे, 6 बचे। अब हमें x का मान निकालना है और यहाँ पर 3 गुणे में, तो ये बराबर के इस साइड में आएंगे तो कहाँ पर चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, है ना। तो 3 का भाग 6 में देंगे तो कितने आए, 2 आए, यानी x का मान निकल कर क्या आया, 2, और y का मान हमारे पास से क्या आया, 1। देखो विलोपन विधि से ये मान आया था, विलोपन विधि से देखो x का मान 2 है, ये x का मान 2 है, और y का मान यहाँ पर 1 है, y का मान यहाँ पर 1 है। यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको सरल किया है ना। तो इसमें देखो विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, विलोपन विधि के अंदर हमें विलुप्त करना होता है एक संख्या को, और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण में एक संख्या निकाल कर दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापन करते। ये वीडियो आपको पसंद आया और ये समीकरण समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।